मिस नव्या, विल यू मैरी मी? जब ऋषि ने मुझसे शादी के लिए पूछा तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और मैंने ऋषि से शादी करने का फैसला किया। मेरे बैचलरेट पार्टी के दिन मैं बहुत खुश थी। एक सेलिब्रेशन तो बनता है। पर शादी के एक दिन पहले मेरे साथ ऐसा घिनौना हादसा हुआ जिसे बताने में भी मुझे शर्म आती है। किसी ने मेरी ड्रिंक में नशीली दवाई डाल दी और बेहोश करके होटल रूम में मेरा फायदा उठाया। ऋषि, शादी से पहले प्लीज ये सब नहीं ऋषि। ऋषि, उसे महसूस हुआ कि ऋषि की उंगलियां उसके बालों में घूम रही है। ऋषि, शादी से पहले प्लीज ये सब नहीं। कुछ देर बाद उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई और वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह नव्या का सर इतना भारी था कि उसकी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले ही पल फिर से डोरबेल की आवाज आई। उसे याद आया कि शादी तक वो ऋषि के साथ कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं ऋषि के साथ यहाँ। ओह गॉड। ऋषि प्लीज देखो दरवाजे पे कौन है। कुछ देर तक उसने ऋषि का इंतजार किया, पर जब वो नहीं आया तो नव्या खुद ही दरवाजा खोलने के लिए उठ गई। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि अगर ऋषि उसके सामने खड़ा था तो कल रात उसके साथ कमरे में कौन था। ऋषि, तुम बाहर कब गए? तुमने क्या हालत बना रखी है? अगर तुम्हारी बैचलर पार्टी खत्म होगी तो हम लंच करेंगे, बाहर चलें। पर तुम तो अभी तक रेडी भी नहीं हुई। इतना कहकर ऋषि कमरे के अंदर आ गया। ऋषि बिस्तर की हालत और उस पर पड़ी एक जेंट्स टाई देखकर समझ गया था कि कल रात क्या हुआ होगा। ऋषि मेरी बात सुनो। तुम कल रात ऋषि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ। डोंट यू डेयर। सब